वो सेनाएं होती हैं जिनके ऊपर ट्रेनिंग के दौरान असली गोलियां चलाई जाती हैं। इनको नर्क से गुजारा जाता है और करोड़ों लोगों में कुछ चंद लोग ही इसमें सिलेक्ट हो पाते हैं, बाकी ट्रेनिंग बीच में छोड़कर ही भाग जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज के पास लाखों सैनिक, बड़े बड़े टैंक्स और एडवांस्ड फाइटर जेट होते हैं, लेकिन जब सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब एंट्री होती है स्पेशल फोर्सेस की। ये वो एलीट फोर्सेस हैं जो कि वहां ऑपरेट करती हैं जहां एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। -डिग्री का टेम्परेचर हो, गहरा समुद्र हो या दुश्मन का सबसे सिक्योर बंकर हो, इनके लिए कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के उन 5 देशों के बारे में जिन्हें उनकी सबसे खूंखार स्पेशल फोर्सेस के लिए जाना जाता है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है इंडिया, जिसके पास 2 ऐसी घातक यूनिट्स हैं जो कि दुनिया भर में अपनी धार के लिए जानी जाती हैं। पहले नंबर पर है पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस और दूसरी है मार्कोस यानी कि मरीन कमांडोज। पैरा एसएफ जो कि इंडियन आर्मी की यूनिट है जिन्हें रेड डेविल्स भी कहा जाता है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया इतनी खतरनाक होती है कि 90% से ज्यादा कैंडिडेट पहले ही छोड़कर भाग जाते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार इनकी मानसिक रूप से मजबूत होने की ट्रेनिंग है। वहीं दूसरी तरफ मार्कोस है जो कि इंडियन नेवी की यूनिट है, जिन्हें द क्रोकोडाइल कमांडोज भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी के अंदर दुश्मन के लिए यमराज बनकर आते हैं। 2008 में मुंबई के ताज होटल पर 26/11 के दौरान मार्कोस ने ही सबसे पहले ताज होटल में दाखिल होकर हमलावरों को पीछे ढकेला था और हाल ही में अरेबियन सी में सोमाली पिराट्स के खिलाफ इनके सर्जिकल ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि इंडिया से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। चौथे नंबर पर है रशिया की स्पेट्सनाज़, जिसके नाम से ही दुश्मन कांपने लगता है। स्पेट्सनाज़ कोई एक यूनिट नहीं है बल्कि ये रशिया की सबसे एलीट स्पेशल ऑपरेशन यूनिट का एक कलेक्टिव नाम है, जिसमें सबसे डेंजरस एफएसबी की अल्फा ग्रुप को माना जाता है। स्पेट्सनाज़ की ट्रेनिंग बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग और निर्दयी होती है, जहां इन्हें नो मर्सी के रूल पर ट्रेन किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग में लाइव बुलेट्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि एक छोटी सी गलती और आप सीधा ऊपर। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इनका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे 1979 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के पैलेस को उड़ाना हो या कोल्ड वॉर के दौरान टॉप सीक्रेट ऑपरेशन। स्पेट्सनाज़ ने हमेशा से ये प्रूव किया है कि उनके लिए कोलेटरल डैमेज से ज्यादा मिशन को पूरा करना मायने रखता है। तीसरे नंबर पर है इसराइल की शरीयत मटकाल। इसराइल के चारों तरफ दुश्मन देश हैं और यही वजह है कि उनके इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और उनकी एलीट फोर्सेस शरीयत मटकल दुनिया की सबसे शार्प फोर्सेस में से एक हैं। इनका प्राइमरी काम है डीप रिकोनाइसेंस, यानी कि दुश्मन के इलाके के अंदर घुसकर उनकी खबर निकालना। इनका सबसे आइकॉनिक मिशन था 1976 का ऑपरेशन एंतेबे, जहां युगांडा में एक हाईजैक्ड प्लेन से 100 से ज्यादा इजरायली सिटीजन्स को बचाने के लिए ये लोग 4000 किलोमीटर दूर तक उड़कर गए और दुश्मन के घर में घुसकर सभी को ढेर कर दिया। इनका उद्देश्य बहुत सीधा है, इंटेलिजेंस ड्राइवन प्रिसीजन, यानी कि अगर आप इनकी नजर में आ गए तो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, आप इनसे बच नहीं सकते हैं। दूसरे नंबर पर है अमेरिका की नेवी सील्स। दुनिया की सबसे पावरफुल और एडवांस्ड मिलिट्री के पास 2 सबसे खूंखार टियर 1 यूनिट्स हैं, यूएस नेवी सील्स और डेल्टा फोर्स। यूएस नेवी सील्स की ट्रेनिंग में एक दौर आता है जिसे हेल वीक कहा जाता है, जहां 5 दिनों तक बिना सोए ठंडे बर्फ जैसे पानी में और लगातार फिजिकल टॉर्चर के बीच कैंडिडेट को सरवाइव करना पड़ता है। जो बचते हैं वही सील्स बनते हैं और इन्हीं नेवी सील्स ने 2011 में पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। वहीं दूसरी तरफ डेल्टा फोर्स है जो कि यूएस आर्मी की सबसे सिक्रेटिव यूनिट है। इनके ऑपरेटर्स के नाम और चेहरे हमेशा टॉप सीक्रेट होते हैं और इन्हें हर तरह के मॉडर्न वेपन्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जाना जाता है। पहले नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम की एसएएस यानी कि स्पेशल एयर सर्विस। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बनी ये फोर्स इसलिए सबसे अलग है क्योंकि आज दुनिया के चाहे नेवी सील्स हो या डेल्टा फोर्स, सबने अपनी ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन और ट्रेनिंग एसएएस से ही सीखी है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस ब्रिकॉन और बीकॉन्स की पहाड़ियों में होता है, जहां भारी वजन उठाकर मीलों तक भागना पड़ता है और इसके बाद उन्हें रेजिस्टेंस टू इंटीग्रेशन से गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें पकड़कर उन पर मेंटल टॉर्चर किया जाता है ये देखने के लिए कि वो टूटते हैं या नहीं। और 1980 में लंदन में ईरानियन एम्बेसी सीज के दौरान जब एसएएस ने सिर्फ 11 मिनट में लाइव टेलीविजन पर टेररिस्ट को साफ कर दिया था, तब पूरी दुनिया ने जाना कि असल में सर्जिकल स्ट्राइक कहते किसे हैं। इनका मोटो है हु डेयर्स विंस, यानी कि जो साहस करता है वही जीतता है। दोस्तों, ये थे दुनिया के वो टॉप कंट्रीज जिनके पास ऐसी खूंखार स्पेशल फोर्सेज हैं जो कि अकेले ही पूरी जंग का रुख बदल सकती हैं। इन जवानों की जिंदगी आम नहीं होती, ये लोग अपना नाम और पहचान मिटाकर अपने देश की हिफाजत करते हैं और हमारी इंडियन पैरा एसएफ और मार्कोस के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप इस तरह की वीडियोस को मिस ना कर सकें।